हेलो फ्रेंड, आज हम एनटीपीसी का रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं एक नंबर से। एक नंबर क्वेश्चन में है, अमर बाबू सेरा और दिया से कहा गया है कि 4 बहुविकल्पों वाले प्रश्न पत्र को हल करें जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 है। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ दर्शाया गया है। तो इसमें बताया गया, अमर जो है क्वेश्चन 1 में अमर ऑप्शन बी को टिक किया था, बाबू ऑप्शन ए को, और सेरा ऑप्शन ए को, और दिया भी ऑप्शन 3 को टिक किया था। उसी प्रकार ऑप्शन क्वेश्चन 2 में है, क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन 4 में। अब आगे कह रहा है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे। बाबू जितना भी ऑप्शन को टिक किया था 4 क्वेश्चन में, चारों का उनका आंसर गलत था। तो इनका ऑप्शन चारों गलत, इनका 4 क्वेश्चन बनाए, चारों गलत है। चारों गलत है तो ऑप्शन यदि 2 गलत है तो 4 व्यक्ति में कोई भी यदि ऑप्शन 2 को टिक करेगा तो उसका गलत होगा। तो उसी कारण से ऑप्शन ए, फर्स्ट में ऑप्शन ए गलत है तो यहाँ भी गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं कहाँ और मिल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन 3 है और कहीं नहीं है, यहाँ ऑप्शन 4 है, इसमें भी कहीं नहीं, लेकिन यहाँ ऑप्शन 2 गलत बता रहा है तो ये भी गलत होगा। अब उसके बाद आगे क्या कर रहा है, अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। पहले 2 जवाब, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और ये दोनों गलत है अमर का। अब सही हो गया तो इसमें ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो दिया का जो है ये एक क्वेश्चन उसका सही हुआ है। उसके बाद दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उनका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। दिया का 2 गो सही है लेकिन चौथा इसका जो है ये निश्चित रूप से गलत है। अमर व सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर का और सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। तो अमर का 1 सही होगा तो इसमें से 3 गलत हो गया तो ये तो सही होगा, और अमर का सिर्फ एक ही सही है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अमर का 4 क्वेश्चन बनाया उनमें से एक आंसर इनका सही है तो एक आंसर सिर्फ 3 सही हो रहा है, चौथा क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ भी गलत है, ये भी गलत, तो ये सही होगा। अब देखते हैं सेरा का। तो सेरा का यहाँ गलत है, ऑप्शन 3 गलत है तो यहाँ भी ऑप्शन 3 गलत होगा। तो बचा है सेरा में सिर्फ ये 2, तो ऑप्शन 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन 4 गलत है तो यहाँ भी ऑप्शन 4 गलत होगा। तो दिया का भी 2 क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन 1 में कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसका Q4 का सही उत्तर, किसका Q4 का सही उत्तर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है। तो ये अमर का सही है, अमर का सही है आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेरा का कौन सा प्रश्न सही है। तो सेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो सेरा का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 सही है, सेरा का क्वेश्चन नंबर 2 सही है आंसर। उसके बाद तीसरा में कह रहा है, दिया के कौन से 2 उत्तर सही है। तो दिया का तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया का कौन से 2 प्रश्न सही है। तो एक प्रश्न दिया का क्वेश्चन नंबर 1 सही है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है, और दूसरा दिया का क्वेश्चन नंबर 3 सही है, 3 सही है। ये तीनों का आंसर आ गया है। अब आगे देखते हैं।
3 तक हो गया। अब चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है सीरीज 1, 8, 27, उसके बाद 36, 125 और 216। तो इसमें बोल रहा है कि कौन अनोखा है। तो देखिए ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और ये जो है क्यूब नहीं है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। अब इसमें अनोखा तो यही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर 36। पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़की की ओर इशारा करते करते हुए राजीव ने कहा। एक लड़की है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है। राजीव ने कहा यह मेरी बहन के, यह मेरी किसकी, राजीव के बहन के भाई के पिता की एक एकलौती पुत्री है। इसके भाई के पिता की एकलौती पुत्री कौन है, ये लड़की। तो एकलौती पुत्री, तो इसका एकलौती पुत्री तो यही हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इनका और इनका क्या संबंध है, ये राजीव का कौन है। तो राजीव का ये बहन है, बहन आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपकी और चेहरा किए हुए 5 लड़कियां सामने बैठी है। मेरी और चेहरा जब किया, इसमें कह रहा है कि आपकी और चेहरा किया हुआ है, तो मेरी और जब चेहरा करेगा तो इसका राइट मेरे लेफ्ट के ओर होगा। तो यहाँ जो है उसका, मेरा यहाँ बायां है तो उसका यहाँ दायां होगा, इधर दायां होगा और इसका इधर बायां होगा। अब कह रहा 5 लड़की है, ठीक है। पांच लड़की है, 5 लड़की है। उसके आगे कह रहा है रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाईं ओर बैठी है। ऊर्जा है, इसके दाईं ओर रूही बैठी हुई है, रूही यहाँ है, और मनाली इसके बाईं ओर बैठी है। मनाली इसके बाईं ओर बैठी है। मनाली व तानिया के बीच में धोनी है। मनाली यहाँ है और तानिया के बीच में धोनी है, तो धोनी को यहाँ रखेंगे, धोनी, और इधर हो जाएगी तानिया। तानिया अब इसको यहाँ बैठा देंगे, तो यहाँ रूही है दाईं ओर, तो यहाँ रूही हो जाएगी, रूही, यहाँ ऊर्जा, और यहाँ मनाली, मनाली, धोनी और तानिया।
अब सीरीज मेरा बैठ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तानिया के दाईं ओर बैठी है। तानिया के दाईं ओर बैठी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तानिया के दाईं ओर कौन है? तो ध्वनि है, ध्वनि बैठी है। उसके बाद 7 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, पंक्ति के बीच में कौन बैठी है? तो पंक्ति के बीच में इधर से 2 और इधर से 2, ये मनाली हो जाती है बीच में। तो पंक्ति के बीच में बैठी है मनाली। पंक्ति के बीच में मनाली बैठी है। और उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है, धोनी और रूही के बीच में कितनी लड़कियां हैं? धोनी और रूही के बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो 2। धोनी और रूही के बीच में 2 लड़कियां हैं। आंसर। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है, उलझे हुए अक्षरों जैसे कि दिया हुआ है CCITRIKE अक्षरों को सुलझाइए। इससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए और फिर सुलझाए हुए शब्द का 5वां अक्षर बताइए। यहाँ जो है सुलझा हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है सीरीज CCITRKE दिया हुआ है। अभी इसको जो है एक को सुलझा हुआ वर्ड बनाना है। तो इससे देखिए क्रिकेट बन जाता है CRICKET क्रिकेट। अब इसका 5वां पूछ रहा है, तो 5वां हो जाएगा यहाँ से, 5वां ये हो जाएगा आंसर के। तो के हो गया आंसर। दस नंबर देखते हैं। एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि घटते क्रम में दिए गए निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उससे बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो सीरीज दिया हुआ है 44, 56, 44, 65, 44, 65, उसके बाद 46, 55, 46, 55, 46, 65, 46, 65 और 45, 65, 45, 65। इसमें कह रहा है घटते क्रम में सजाना है और बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो इसको सजाते हैं तो हो जाएगा 44, 56, फिर हो जाएगा 44, 65 और उसके बाद हो जाएगा 45, 65, उसके बाद फिर हो जाएगा 46, 55, 46, 55 और 46, 65। अब इसमें बीच में कौन सा संख्या आ रहा है? तो बीच में आ रहा है 45, 65। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
11 देख लेते हैं। मोहन रोहन से लंबा है। मोहन किससे लंबा है? तो मोहन रोहन से लंबा है। 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 उसके बाद वह फरहान से ठीकना है। फरहान से मोहन जो है ठीकना मतलब छोटा है, तो यहाँ फरहान हो जाएगा। फरहान। उसके बाद कानन मोहन से ठीकना है लेकिन रोहन से लंबा है। कानन जो है मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है, तो यहाँ कानन होगा। कानन लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन से भी लंबा है, फरहान से भी लंबा है, तो शंकर यहाँ हो जाएगा। शंकर। अब पूछ रहा है कि इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो इन सब में सबसे लंबा शंकर है, ये आंसर हो जाएगा। बारह नंबर, नीचे दिए गए संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उससे दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से गायब संख्या को चुनिए। एक सीरीज दिया गया, उसमें से एक संख्या गायब है, उसको चुनने के लिए कह रहा है। संख्या दिया हुआ है 6, 12, 20, 30, वाट, 56 और 72। अब देखिए इसको बढ़ा रहा है, कितना कितना अंतर जा रहा है, तो यहाँ से 6 बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ जब आया तो 8 बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ जब आया तो ये 10 बढ़ गया। अब यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ 2 का अंतर हुआ, 2 बढ़ रहा है, 6 2 8, और फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है 2, तो इसको फिर यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 ही होगा, तो ये 2 जब 10 में जुट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 जब 30 में जुट जाएगा, यहाँ जब ऐड होएगा तो 30 और 12 यहाँ 42 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तेरह नंबर देखते हैं। 13 नंबर में कहता है यदि ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है तो सी का बी से क्या संबंध है। कह रहा है यदि ए बी का पुत्र है, ए जो है किसका पुत्र है, तो कह रहा है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है। ए बी का पुत्र है लेकिन कह रहा है कि ए बी का पुत्र है लेकिन सी का पिता है, तो ये किसका पिता है, तो ये सी का पिता है, सी का पिता है। तो सी का बी से क्या संबंध है, बोल रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी सी से संबंध हो जाएगा पोता या पोती, क्योंकि लिंग इसमें नहीं दर्शाया गया है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसमें हमको दोनों लेना पड़ेगा, पोता या पोती, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में दिया है अमेरिका को 17 34 651 कहते हैं सीरीज दिया है, उसी तरह इंडिया को 68 961 और कनाडा को इसी प्रकार कनाडा को क्या कहेंगे, तो अमेरिका को लिखा है
अमेरिका को लिखता है कोड में 1734-651 और इंडिया को लिखता है इंडिया को लिखता है 68-961। तो बोल रहा है कि कोड में कनाडा को क्या लिखेंगे। तो कोड में कनाडा को लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है, तो इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल से मैच करता है उसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों समान होगा। तो अब देखिए सी है, इसमें सी है, तो सी का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, सी को यहाँ ले जाइए, यहाँ सी, तो सी का वैल्यू 5 है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1 है। फिर अब एन आ गया है, तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 है, तो 8 हो जाएगा। और अब ए का वैल्यू तो यहाँ पता चल गया 1 है, तो ए का वैल्यू 1। और डी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 9 है, 9 हो गया। और ए का वैल्यू मालूम ही है 1, तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है आपको एक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कौन से कथन सही है। यहाँ प्रश्न में दिया गया नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है। नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 3 अलग अलग रंग की 4 टोपी है। उसमें उसके पास कितनी नीली टोपी है। अब कथन में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में दे रहा है नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है। निष्कर्ष 1 में दे रहा है नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है। और कथन 2 में दे रहा है कि उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों की संख्या के समान है। नीली टोपी की संख्या बराबर बेज टोपी की संख्या है, बेज टोपी की संख्या है। तो यहाँ तो पहले 2 को सफ़ेद हो गया है और टोपी मेरे पास 4 है और रंग 3 ही है। तो यहाँ सफ़ेद 1 2 और 1 नीली ले लेंगे, 1 बेज ले लेंगे, तो यहाँ 1 नीली और 1 बेज हो जाएगा। मेरे पास टोपी 2 1 3 1 4 हो गया। तो नीली टोपी कितना हो जाएगा, नीली टोपी 1 हो। तो नीली टोपी का हमको पता चल गया है। तो इसमें हमको कथन कौन कौन सा लेना पड़ेगा, जब तक दोनों कथन को नहीं लेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है।